वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मार्क टेस्ट जितना बेटर से बेटर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से पेपर आप उतना बेटर से बेटर होगा। मैं चलता हूं कॉन्सेप्ट की तरह जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आप यहां पर 10 सेकंड या 5 सेकंड में दे पाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो। ठीक है, इस तरह का सवालों के लिए आप यहाँ पर देखेंगे पहले पदों की संख्या देखिए कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। अगर देखिए ओमेगा के पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कहाँ तक गया है, ये 52 तक। अगर पूछा जाए 1 से लेकर 52 तक पदों की संख्या यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक कहाँ तक है, यहाँ तक कितने टर्म है, 52 है। और दोस्तों यहाँ पर एक टर्म इधर मिल गया तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या मिल गई, आपको मिल गई 53। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो भी यहाँ पर आपको मिला इसको 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेषफल कितना मिल रहा है। और दोस्तों हमने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया, एक बार दे सकते हैं या इसको जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं, शेषफल चेक कर सकते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम यही है, या अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा, यहाँ तो शेषफल 0 मिलेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेषफल आपको मिलेगा 2। ठीक है, या ऐसे जो जनरल मेथड है हम लोग करते क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है, ये कितनी बार जाएगा, ये 17 बार जाएगा, 17 तरीके 51 होगा, शेषफल 2 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको देखिए करना क्या है, 2 जितना शेषफल बचा तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वो 2 टर्म आपको लिखने होंगे कहाँ से, स्टार्टिंग से। ठीक है, हमारे स्टार्टिंग 2 टर्म क्या मिलेंगे, 1 प्लस ओमेगा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू सभी को पता होती है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, सभी को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। या 1 प्लस ओमेगा बराबर निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, इस बात को भी आपको हम ऐसा हर एक सवालों में ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 टर्म आप यहाँ पे कोई भी लीजिए। ठीक है, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखिए यही है 0 आएगा। अर्थात 3 के कितने टर्म हैं, 3 के पेयर ऐसे कितने बन रहे हैं, तो दोस्तों हमने देखिए 17 टर्म ऐसे होंगे। यहाँ पर 17 क्या 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, 3 का पेयर से यहाँ पर एक पेयर यहाँ से हो गया। ठीक है, एक पेयर क्या यहाँ से होगा। इस तरह देखेंगे यहाँ पर 3 का पेयर कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। और 2 का पेयर नहीं बन पाएगा, वह स्टार्टिंग के 2 लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 बचता, जितने भी बचते हैं वह लेते हैं। हमारे पास केवल 2 बचा है, इसलिए 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। ये देखिए कितना आसान कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कराया। कमेंट करिएगा, नेक्स्ट बाद 1-2 सवाल और डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बेसिक फार्मूला सभी को पता है, ESN बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर आर 1 माइनस आर के पावर एन, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, ओमेगा के पावर एन का मान अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि 53 है। और यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, अगर इसको 53 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने आपको डिस्कस कराया क्या था, ये शेषफल कितना आया था, 2 आया था। तो जो 53 था हमने किसमें बदल दिया, 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 53 को जब 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया तो हमने रिमाइंडर 2 लिया। अगर दोस्तों इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो 1 माइनस ओमेगा कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी क्यों करें, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। इसीलिए देखो हमने 3 से डिवाइड करने का यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको बताया। ठीक है, इस तरह का कोई भी सवाल है आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। विद इन आप यहाँ पर 5 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 10 अगर हटाएंगे तो इस साइड क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस क्या होगा आयोटा b। ठीक है, जो यहाँ पर 10 था
उसको उस साइड ले जाएंगे तो टेन इनवर्स आएगा। इसका कंजुगेट कैसे लिखते हैं, अगर बताइए इसका कंजुगेट कैसे लिखते हैं, तो आयोटा के पहले वाला जो साइन दिख रहा है उसको चेंज कर दीजिए। देखिए आयोटा के पहले प्लस साइन है, हम क्या करेंगे x माइनस आयोटा y हो जाएगा, ये इसका कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लेफ्ट हैंड की है तो आपको राइट, ये लेफ्ट हैंड की है तो आपको राइट हैंड भी आपको वही यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको a माइनस क्या होगा आयोटा b आ जाएगा। इतनी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इन दोनों क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको चाहिए 2x, ठीक है। अभी 10 आ जाएगा क्योंकि जब इधर बाद में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, इन दोनों क्या करिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जानते हैं ये वैल्यू कट जाएगी, आपको मिल जाएगा 2x, यही आपको चाहिए था। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जानते हैं इन दोनों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़े हुए, तब जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला सबको पता होगा। हम लोग जानते हैं x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है, यह सबको पता होगा। तो इन दोनों को जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, क्या होगी यहाँ पर 2a आ जाएगा, और नीचे क्या किया था 1 माइनस, इन दोनों इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी आएगा, उसका मान -1 होगा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो ये बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए अगले लाइन पे आपका आंसर मिल जाएगा। जब इसको उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, फिर वही मिल जाएगा आपको 10 क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको मिल जाएगी 2a अपान, यहाँ पर इसको ले सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, तो इस सवाल का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता था, लेकिन प्लस के सामने यहाँ पर अगर यहाँ बी स्क्वायर के पहले निगेटिव साइन लगा देते तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपको देखने को मिलते हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आपके पेपर में देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से भी लगातार सवाल आते हैं, अभी हमने कुछ सवाल डिस्कस करा है। यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। ये तो सबसे आसान है, आसान क्या लिखना है आपको, बस ये रखना होगा, जब भी यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल की बात करें तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे NCR, ठीक है। तो n देखिए ये लगाएंगे NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ पर देखिए कौन सा टर्म पूछ रहा, ये करा rth टर्म और क्या r+1 टर्म इक्वल है। तो दोस्तों क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर 20 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर c लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये rth टर्म पूछा तो एक कम करके यहाँ पर r में एक कम करेंगे क्या आएगा, r-1 करिएगा, ठीक है, इक्वल टू, ये बराबर कर रहे हैं क्योंकि इक्वल की बात कर रहा है, फिर यही लगाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, फिर इसके लिए लगाएंगे, अभी तो मैं इसके लिए लगा रहा था, यहाँ लिखिएगा 20, यहाँ पर लिखिएगा c, देखिए r+4 है, ये कम करेंगे तो क्या होगा r+3 आएगा। आपको बातें क्लियर हो गई है, जब इस तरह का सवाल हो तो देखिए इस तरह करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का, अगर इसको देखिए ये भी फार्मूला है, देखिए अगर 20 में से क्या यहाँ पर जो r की वैल्यू है, जो r-1, अगर इसको दोनों को अंतर किया जाए, यहाँ पर 20 ये वाला टर्म देखिए मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, ये इन दोनों का अंतर जब कर देंगे वह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये r+3 के बराबर हो जाएगी। या नोट डाउन करिए, ये हम राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, अगर 20 माइनस r+3 करेंगे तो इक्वल टू r-1 करेंगे। इन दोनों को याद रखिएगा, ये फार्मूला है, इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। एक इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस प्लस कर देगा, या 20 और 1 21 आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर इस साइड ले जाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ आपको मिल जाएगा 21 होगा, अगर दोस्तों इस साइड ले जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2r मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्योंकि ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको घटाएं क्या आएगा, ये जानते हैं 8 3 11 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, तो r इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्या याद रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर इस तरह के सवालों में आप 20 लिखेंगे, यहाँ पर जो rth टर्म होता है एक कम करते हैं यहाँ इस फार्मूले में, तो r-1 किया क्योंकि r था, ठीक है। और देखिए r+4 था तो इसलिए r+3 लिखा, और हमने आपको कंसेप्ट ये याद होगा NCR होगा, इसको क्या कर सकते हैं NC
क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको याद होगा r ले सकते हैं। तो जो r की वैल्यू होगी हमेशा en माइनस क्या यहाँ पर इसके बराबर होती है। यही कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कराने का प्रयास किया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आइए मैं अगले सवाल, देखिए सेम वही कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको आपको निकालना इंडिपेंडेंट टर्म निकालना अर्थात स्वतंत्र पद निकालना, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर भी आप विदिन आपको यहाँ पर 10 सेकंड में दे पाएंगे या आपको मान लीजिए 15 सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। देखिए पहले बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट याद होगा, NCR लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर क्या होता है, यहाँ पर n माइनस आर होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और a टू द पावर r होता है। यह एक्सपेंशन कहाँ होता है, x प्लस a का होल पावर n में होता है। ये एक्सपेंशन सभी को पता होगा, ठीक है। यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट करता था, लेकिन मैं आपको समझाना हूँ तो इसलिए मैं इसको आराम से कर रहा हूँ। देखिए n की वैल्यू क्या है 10CR, r का मान पता नहीं, r को r ही रहने, ठीक है। अब देखिए x के स्थान पे क्या होगा, देखिए हमारे पास ये पूरी यहाँ x की ये पूरी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर क्या लिखेंगे x बाई क्या लिखेंगे 3 है, ठीक है। अगर कांडी लगी है, कांडी का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, लेकिन हमने कहा कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिखेंगे 10 माइनस क्या लिखेंगे r, और बाई क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 क्योंकि कर्डी के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है a टू द पावर r, सॉरी ये a टू द पावर r, या उसकी वैल्यू क्या देखिए आपको दी गई 3/2 दिया गया, यहाँ पर दिया गया x स्क्वायर का होल पावर क्या करेंगे, मुझे r क्या पता नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है x का कोफिशिएंट को 0 करिए, ठीक है। x का गुणांक देखिए 0 कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ अगर x का गुणांक क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा x के पावर, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 10 माइनस r/2, एक तो यहाँ पर मिलेगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ x पावर क्या होगा -2r होगा, ठीक है। हमने जानते हैं x का टर्म एक तरफ कर लिया, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर x पावर यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट, देखिए अब क्या कर दीजिए, देखिए x है, या इसको डायरेक्टली इसके पावर को 0 के बराबर कर लीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, LCM लेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5r बराबर 0, r बराबर 2, ठीक है। तो r बराबर 2 आया, तो इसमें फिर यहीं पर रख दीजिए, ठीक है। रखिए, देखिए आपको उत्तर क्या मिलेगा, आप लिखेंगे 10c, r के स्थान पर लिखेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, x वाला टर्म तो हट गया, क्योंकि हमने ये x वाला टर्म हमने क्या कर दिया, ये r बराबर यहाँ पर जब से 2 रखेंगे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको कांस्टेंट लेके चलना है। कांस्टेंट क्या मिलेगा, देखिए 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। और यहाँ पर 10 में से क्या है r, क्या है r की वैल्यू 2 है। अगर 10 में से आपने 2 घटाया 4 है, यहाँ पर सॉरी क्या है 8 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 4। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हो, ठीक है। यहाँ पर इनटू क्या लिखेंगे, देखिए 3/2 है, 3/2 है, ठीक है। यहाँ होल पावर क्या करेंगे आप यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए इसको 10 इंटू कर सकते हैं 9, यहाँ पर बाई 2 लिखेंगे। इसको हमने ब्रेक करने का कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कराया। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू कर सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ इसको देखिए यहाँ पर देखिए 3 के पावर 4 है, एक 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, ये इससे मिलके ये आपस में कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर इससे कटा लेंगे तो क्या होगा, ये 5 आ जाएगा। तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 5 मिलेगा, नीचे क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर 5/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। ये कभी कभी पूछता है कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालिए या एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इसे निकाला है, तो इसके लिए क्या करते यहाँ पर जहाँ पर 0 करते या 0 न रख के क्या रखते, आपको यहाँ पर 2 रखते, इसको सिंप्लीफाई करते, आर की वैल्यू निकालते, फिर इसी जो आपने इसको फार्मूले में रखते, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस सवाल का उत्तर आप एक लाइन में दे पाएंगे, कब दे पाएंगे, पहले इसका TN निकाल लीजिए। TN कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी बात करेंगे, TN निकालेंगे। देखिए अगर देखिए 1 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, अर्थात हम इसको क्या सकते हैं n का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, ठीक है। इसको अगर n+1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, n+1 से स्टार्ट करेंगे। अगर n के स्थान पर 1 रखा जाए, देखिए 1 का स्क्वायर आएगा, आ गया। यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे, देखिए 2 आ गया। जब 2 रखेंगे देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अर्थात ऊपर वाले का जो TN हमने निकाल लिया,
यहाँ पर अब नीचे क्या करेंगे, देखिए या क्या है, इसको ले सकते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n के स्थान 1 रखेंगे सब जगह पहला वाला टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा वाला टर्म, अर्थात tn निकल जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन पे आप आंसर कैसे लिख पाएंगे, देखिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे और ये देखिए हमने समेशन कहाँ लगाया, यहाँ पर। अगर मान लीजिए अगर एशियन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम सिग्मा लगा दें, ठीक है, सिग्मा निकालें क्योंकि सम निकालना है तो वह एशियन के बराबर आ जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा, लेकिन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पर n से लेकर 1 से स्टार्ट हो रहा है और वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, n क्यूब हो जाएगा, बाई लिखेंगे n फैक्टोरियल प्लस क्या लिखेंगे, ये आपको मिल जाएगा, आपको n स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लगाएंगे, समेशन हमारे पास पहले से दिया गया, समेशन आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, या n इक्वल टू 1 लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिए, n क्यू अपान लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होता है 5e होता है। अभी मैं कुछ रिजल्ट आपको याद कराता हूँ, इसका मान क्या होता है 2e होता है, तो इसका क्या होगा 7e आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए आपको क्या रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, देखिए आपको पहला रिजल्ट, 3 रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। ये वास्तव में एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसे हम कहते हैं 4 घातांकी सीरीज। पहले हम घात क्या लेंगे, यहाँ n की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर क्या है, यहाँ पर ये क्या हो, यहाँ पर 0 या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, अगर 1 से या 0 से स्टार्ट हो या इन्फिनिटी तक जाए तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा। तो n अपान क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल का मान क्या होता है, ये e होता है। पहला रिजल्ट ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा अगर क्या, अगर इसी में स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर तो क्या कहा n फैक्टोरियल, इसका मान देखिए अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया, इसका क्या होता है 2e होता है। अब ये अगर क्यूब हो, क्यूब के लिए हमने क्या 5e दिखाया। और दोस्तों एक रिजल्ट और है, यहाँ n पावर 4 अपान क्या होगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल हो, ये सब समेशन होगा। n इक्वल टू क्या, 0 से शुरू होगा या 1 से होगा इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू क्या होती है, यह 15e होती है। इस रिजल्ट को ये अगर जिस दिन आपको याद होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर यह रिजल्ट, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, और क्या यहाँ पर ये क्यूब के लिए तीसरा रिजल्ट, यहाँ पर 4, यहाँ इससे ज़्यादा हो ही सकता है क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है इस क्या 4 घातांकी श्रेणी, घात 4 से ज़्यादा होगा नहीं। तो दोस्तों बस यही आपको 4 फार्मूले नोट करके कोई भी सवाल लगाइएगा, 100% मैं दावे की कर सकता हूँ आपका आंसर बहुत इजी कम समय में आएगा। अगर लॉन्ग कट जाएंगे कम से कम 10 मिनट लगाएंगे इस सवाल को, आपको इतना आसान नहीं है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर देखिए आप आसानी से दे पाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको योगफल चाहिए, तो क्या पहले इसका n, यहाँ tn निकाल लीजिए। देखिए tn कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। देखिए आपको देखिए ये क्या मिल जाएगा, n का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा n प्लस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा, बाई क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल। इतनी बातें आपको नोट डाउन करके रखिए, tn निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर मिल जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे आपको n स्क्वायर प्लस क्या होगा 2n प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर बाई क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए n पावर 4 होगा अपान क्या होगा n फैक्टोरियल, अलग अलग भी कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा 2n क्यू अपान क्या लिखेंगे फैक्टोरियल क्या होगा, इसके अनुसार क्या होगा आपको n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया दोस्तों, यहाँ पर ये सब लिमिट, यहाँ पर क्या रहेगी समेशन रहेगा n इक्वल टू, क्योंकि सम निकालना है। अभी हमने क्या tn निकाला था न, अब ये tn निकाला था, अगर समेशन चाहिए तो एशियन निकालेंगे तो क्या करेंगे सिग्मा tn आएगा। तो ये इतनी बातें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। इसका मान क्या होगा, अभी आपको डिस्कस करा के यहाँ 15 ही होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान आपको 5e और यहाँ 2 था, इसका होगा 10e हो जाएगा। इसका मान क्या अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ये 2e होगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आपको मिल जाएगा 27 क्या e मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।